तो संसद में आज बजट पेश हुआ है। निर्मला सीतारमन ने बजट पेश किया है। बजट में कई बड़ी घोषणाएं भी की गई हैं और एमएसएमई को खास ख्याल रखा गया है। जो एमएसएमई के व्यापारी हैं उनके लिए 22,000 करोड़ का जो बजट है वो आवंटित किया गया है। तो हम सीधा दिल्ली के जो व्यापारी हैं जो एमएसएमई के तहत आते हैं उनके पास पहुंच गए हैं उनकी राय जानने के लिए कि पेश हुए बजट में वो क्या अपनी राय रखते हैं, क्या उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाया है और किस तरीके से इस बजट को देख रहे हैं। जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या होगा? रमनीक सिंह। मेरा वेल्थ मैनेजमेंट का बिज़नेस है। सो बजट में जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं, जैसे कि बताया जा रहा है कि 10 लाख करोड़ के आसपास का खर्चा इस साल गवर्नमेंट करेगी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल एस्टेट और इंफ्रा सेक्टर के अंदर। तो उससे कोई खास एमएसएमई को मेजर बेनिफिट तो नहीं मिल रहा है, जो कि आप जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूछ रहे हैं। बट आम जनता को दिखाया जा रहा है कि उनके लिए बजट उनके हिसाब से बना है, उनके लिए टैक्स बेनिफिट्स दिए गए हैं। उनकी जैसे कि 5 लाख से 7 लाख की एक ब्रैकेट को बढ़ा दिया गया है। तो बट उसके अंदर काफ़ी अगर इन डेप्थ स्टडी की जाएगी तो ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं दिख रहे हम लोगों को। और कंपेयर टू द लास्ट ईयर बजट, आपके हॉस्पिटल का बजट कम किया गया है, हॉस्पिटलाइजेशंस का, स्कूलिंग एजुकेशन का बजट कम किया गया है। तो जब बजट कम किया जाएगा तो जो एग्जिस्टिंग हालत इतनी बुरी है तो अब आगे क्या होएगी। तो आप व्यापारी हैं, एमएसएमई के तहत आप आते हैं, तो आपको बड़ी राहत कहीं ना कहीं दी गई है। 22,000 करोड़ का जो बजट है वो दिया गया है और एक जो पेंशन स्कीम गारंटी वाली है उसको लागू करने की बात की गई है। साथ ही जो आपके कोरोना काल में नुकसान आपका हुआ है उसकी भरपाई करने की बात कहीं ना कही है। तो कहीं ना कहीं क्या इस पे कितनी उम्मीदें हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोरोना काल में ऑलरेडी जो केपेक्स था, जितना खर्चा किया गया था वो कम कर दिया गया था। ठीक है, तो वो पिछले साल के कंपैरेटिवली, 2 साल के कंपैरेटिवली देखा जाएगा तो बजट तो बड़ा ही है भैया। बट क्या वो उसी कंडीशन में आ गया है? क्या वैसे ही बेनिफिट्स जो पहले ग्रोइंग इकोनॉमी थी उसके अकॉर्डिंगली हमको बेनिफिट्स मिल रहे हैं? वो नहीं मिल रहे हैं। और अभी बजट को बढ़ाया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो लगाया भी गया है। उसको एप्लीकेशन, उस पैसे का कितना यूज़ होगा, कहाँ का लगेगा, किन किन सेक्टर्स में लगेगा, वो देखा जाएगा आगे। जी, आपको कैसा बजट लगा? ये बजट से क्या क्या उम्मीदें आपकी पूरी हो पाई हैं? देखिए, अभी इमीडिएटली कहना तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि एनालिसिस्ट जो हैं अभी उस पर स्टडी कर रहे हैं। बट हाँ, कुछ एक जैसे पर्सनलाइज स्लैब्स हैं वो 5 से 7 पे आ गया। और ये जो पर्सनलाइज्ड जो भी टैक्स बेनिफिट्स थे उसको डेफिनेटली एक अच्छे लुक्रेटिव वे में मैसेजेस तो डेफिनेटली आ रहे हैं। बट अभी इमीडिएटली कहना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि 80C जो है वो जैसे सुनने में आया वो बाहर हो गया। तो जो एनालिसिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो उनके मैसेजेस अभी यही आ रहे हैं कि इसकी डिटेल जो एनालिसिस है वर्कशीट्स वो बना के फिर वो अपने व्यू पॉइंट्स रखेंगे, फिर कहना थोड़ा आसान होगा। बट एज़ कम्पेयर टू जो जिस तरह से महंगाई बढ़ी है कोरोना काल के बाद, तो उसको ध्यान में रखते हुए मिक्स एंड मैच चीज़ें देखने को मिल रही हैं। मैं सुबह से मैं भी न्यूज़ सुन रहा था, तो लोग परेशान भी हैं, खासकर उद्योगपति काफ़ी परेशान हैं, रियल एस्टेट लोग काफ़ी परेशान हैं। उनको दिख रहा है कि जो छोटे इन्वेस्टर्स होंगे, छोटे घर जिन्होंने खरीदने होते हैं, जो 80C जैसे उनको रिबेट्स बाय डिफ़ॉल्ट मिलती ही हैं, वो बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, तो उनका क्या होगा? तो ये सब क्वेश्चंस हैं अभी जिसके आंसर्स हम सब भी ढूंढ रहे हैं। फिलहाल बजट से खुश आप हैं? अभी अभी कहना बहुत मुश्किल है। मैं अभी ये कहूँगा जी, मैं तो खुश नहीं भी हूँ और आई जस्ट वांट टू वेट एंड वॉच। और तो और व्यापारी भी हमारे साथ हैं, इनसे भी जानेंगे कि जो पेश हुआ बजट है उस पर किस तरीके से अपने व्यूज़ रख रहे हैं और क्या बजट वाकई उनको ठीक लग पाया है, क्या उम्मीदें उनकी पूरी हो पाई हैं। जी, आपका नाम मैं जानना चाहूँगा। मेरा नाम एडवोकेट कुलजीत सिंह है। जी सर, जिस तरीके से बजट पेश हुआ है एमएसएमई में रिकॉर्ड 22,000 करोड़ से ज़्यादा बजट पेश किया गया है, क्या कहेंगे? जो 22,000 करोड़ की आप बात कर रहे हैं उसमें अभी तक क्लैरिटी तब तक नहीं आएगी जब तक उसका एलोकेशन ऑफ फंड के बारे में पता नहीं चलेगा। एंड आप अगर पिछला ट्रेंड देखेंगे, एमएसएमई में जो एग्जैक्टली जो बेनिफिट मिला है वो टॉप क्लास कंपनीज को मिलता है। अगर आप देखेंगे एमएसएमई में ऑलमोस्ट 6 करोड़ 32 लाख कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। उसमें कितनी कंपनीज को एक्चुअली इस बजट से बेनिफिट मिलेगा? जो माइक्रो लेवल पे कंपनी है उसके लिए गवर्नमेंट क्या सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करी? क्या गवर्नमेंट ने ऐसी कोई स्कीम इस बार इंट्रोड्यूस किया है कि जिनको जो फाइनेंसिंग है, जिनको लोन है वो सब्सिडाइज रेट में मिले या उनको लोन बिना सिक्योरिटी के, बिना कोलेट्रल के मिले? आई थिंक ऐसी स्कीम के बारे में बजट में नहीं बताया गया। तो जो गारंटी स्कीम की लागू करने की बात कही जा रही है, 1 अप्रैल से जो स्कीम है वो लागू हो जाएगी, उस पर क्या कहेंगे? जी, ये आई थिंक कहीं ना कहीं ये जो स्कीम्स आती हैं वो पेपर स्कीम्स हैं।
एक्चुअली में अब तक जितनी भी नोटिफिकेशन या स्कीम्स एमएसएमईज की आई हैं उसमें कितना प्रोडक्टिव ग्राउंड लेवल पे वर्किंग है उसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए कि पिछली जितनी भी स्कीम्स आई हैं उसमें कितनी ग्राउंड लेवल पे एमएसएमईज को सपोर्ट दी गई है। 22,000 करोड़ की एलोकेशन कैसे होगी, मीडियम को होगी, स्मॉल को होगी कि मेजर को होगी, तो एलोकेशन ऑफ फंड्स कैसे होगा इस बारे में बात करनी चाहिए। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि बजट से आप भी नाखुश हैं। देखिए खुशी नाखुशी की बात नहीं है, पहले आपको ये समझना है कि बजट एक्चुअली किस सेगमेंट के लिए है। आज मेरी जो रिटर्न 5 लाख की है 5 से 7 करने में मेरे को बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन। सोल्यूशन की मेरी सोर्स ऑफ इनकम कैसे इंक्रीज होगी। अभी आपने क्वेश्चन पूछा था कि कोरोना काल में जिन लोगों के लॉसेस हुए हैं उन लॉसेस को क्या ये बजट कवर कर पा रहा है। जिन लोगों की यूनिट्स बंद हो चुकी है, फैक्ट्रीज बंद हो चुकी है, जो लोग जॉबलेस हो चुके हैं, उनको गवर्नमेंट ने इसमें सिक्योर किया तो कैसे किया, किस प्रोविजन में किया। तो इनकम टैक्स को लेकर भी बड़ी राहत मिली है। 5 से जो 5 लाख का जो लिमिटेड था वो 7 लाख लिमिट कर दी गई है, उस पर क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए जो 5 लाख पे जो टैक्स पे कर रहा है 7 लाख पे, ठीक है, देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंसेस कि ठीक है आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है 35,000 की कम हुई है, बट वो 35,000 बचा के आप क्या कर लेंगे? 35,000 से आप क्या कर सकते हैं? बेस्ट आप मुझे बताइए। पिछले बजट में और इसमें क्या फ़र्क देख पा रहे हैं? देखिए जो बेस्ट पिछले बजट से बेटर है बजट, बट एज ऑफ नाउ कमेंट करना बड़ा मुश्किल है बिकॉज जब तक एनालिसिस नहीं करेंगे। हाँ, जो 7,000 करोड़ ई कोर्ट्स के लिए एलोकेट किया वो बहुत अच्छा स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने कि 7,000 करोड़ जो ई कोर्ट्स बनेंगी दिल्ली में, ऑल ओवर इंडिया में, वो एक अच्छा स्टेप है। और जो सीनियर सिटीजन का इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है जो 15 लाख से 30 लाख है वो भी काफ़ी अच्छा स्टेप है। जी, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूँगा। बजट पास हो गया है, उम्मीदें आप कहीं ना कहीं पहले से लगा रहे होंगे, क्या उम्मीदों पे कितना खरा उतर पाया है? फिर इस पे इमीडिएटली रिएक्ट कर पाना इस पॉइंट पे अभी डेफिनेटली डिफ़िकल्ट है। बट जैसे कि सर ने अभी कहा, ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, देश के अंदर जो पैसा अनाउंस हुआ है कि लगेगा, तो वो मुझे लगता है कि वो बेहतरी के लिए हुआ है। और हाँ, वो उस तरह से वो लगे। एक हो रहा है कि अनाउंसमेंट हो रही हैं चीज़ें और वो उतना पैसा यूज़ हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सुबह जी न्यूज़ में सुन रहा था कि जो डिफेंस में पैसा पिछले बजट में अनाउंस किया गया था उसका अप्रॉक्सीमेटली 48% अभी भी उनके पास पड़ा है फंड, तो वो उन्होंने पूरा यूज़ नहीं किया है। तो इस बार उन्होंने पिछली बार को कवर करते हुए कम कर दिया इस बार का। तो इस तरह के कुछ पॉइंट्स सुनने में आ रहे थे। तो वी आर क्रॉसिंग आवर फिंगर्स, तो लेट्स सी, होपिंग फॉर द बेस्ट। डेफिनेटली हम सब चाहते हैं कि देश हमारी तरक्की करे, आगे बढ़े, जैसे संसार में आगे बढ़ना चाहिए। तो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। थैंक यू। तो देखिए, बजट आज जो है वो पेश हो चुका है और कई बड़ी सौगात वित्त मंत्री की तरफ से दी गई हैं। और कई बड़े, चाहे वो व्यापारियों हों या एजुकेशन सेक्टर हो या डिफेंस सेक्टर हो, हर सेक्टर में पहले से बेहतर जो है वो बजट पेश हो चुका है। लेकिन जो व्यापारी हैं उनसे हमने बातचीत की, उनका साफ तौर से ये कहना है कि अभी एनालिसिस होगा, उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। फ़िलहाल वो बजट से कहीं ना कहीं खुश भी हैं और सहमति भी जता रहे हैं, लेकिन अभी एनालिसिस करने की बात कर रहे हैं। कैमरा पर्सन नरेश के साथ अजान अंसारी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।